आफ्टरनून बच्चों। लास्ट हमारा जो लास्ट क्लास थी उसमें नून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। क्या हुआ तुम लोगों के चेहरे तो वैसे ही, आवाज तो ऐसी लटकी रहती है। थर्सडे को बहुत हेक्टिक हो जाता है ना, क्यों? यस मैम। मैम काफी लेट हो जाता है इसीलिए। लेट भी और शायद लगातार क्लासेस लगी हुई हैं। एक मैम आज थर्सडे। सुबह 9 बजे से लगी हुई है। हाँ, नॉर्मल कोर्स में नहीं बुरा लगता है, बट जैसे फास्ट वगैरह हो ऐसे में मन नहीं होता। थोड़ा वेदर पर भी डिपेंड करता है, गर्म बहुत हो रहा है। हर वक्त तो आप एसी में भी नहीं घुस सकते ना, ये भी बात सही है। मैम आज आज तो खैर मौसम फिर काफी सही है, मच बेटर। मौसम बहुत सही है। मैम आज मौसम तो अच्छा है। मैम आज तो बारिश भी हुई सुबह से काफी यहाँ पे। रात से ही, लेकिन गंदगी भी बहुत हुई है खैर, आंधी वगैरह से। हाँ मैम, पूरे पत्ते वत्ते झड़ गए हैं पेड़ों के। आज तुम क्या किसानी से सफाई कर रहे थे? नहीं मैम, नहीं, हम नहीं सबसे ज्यादा करते ये। दुखी तुम लग रहे थे गंदगी एंड ऑल, आंधी वगैरह से, तो हमें लगा शायद घर की सारी सफाई की जिम्मेदारी तुम पर आ गई। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है मैम। एक्चुअली आज वो जमाई षष्ठी है ना मैम, फ्रेंड्स के यहाँ जाना है। ओके ओके, ग्रेट। पार्टी? मैम बंगाली फेस्टिवल है, आज ही हाँ है। हाँ, तो प्लीज फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, याद रखना। हाँ मैम। मैम उसको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सही बात। बेचारा बच्चा घर की सफाई कर रहा था, फिर पार्टी भी अटेंड करनी है, उसका रोजे अलग से। ओ माय गॉड, कितना बिजी शेड्यूल है नहीं मैम, बेचारे। आज हम रोजा नहीं है। आज हम उठ नहीं पाए थे सुबह में 3 बजे, इस वजह से आज नहीं है मैम। कौन से तुमने पहाड़ तोड़े जो सुबह नहीं उठ पाए? वेरी बैड। खैर कोई बात नहीं। हम लोग लास्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम चल रहा था, ठीक है। इसके हमने दो टाइप यस मैम। बताए थे। एक कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सेकेंड होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन हमारा दो तीन टाइप के होते हैं, जिसमें कि मास प्रोडक्शन, ये जो इसमें है इसी से ही बताते हैं, ठीक है। और जो दूसरा हमारा इंटरमीडिएट था, उसके और कुछ टाइप्स थे, लाइक प्रोजेक्ट, जॉब शॉप, बैच प्रोडक्शन, अलग से, ठीक है। तो तुम्हारे सिलेबस में सबके सब नहीं है, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में है अच्छा, तुम्हारे सिलेबस में एज इट इज कुछ मेंशन नहीं किया गया है, दैट मीन सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले उस दिन बात कर रहे थे, ये प्रोजेक्ट हमारा हो गया था, जॉब शॉप हो गया था, जॉब शॉप हो गया था ना? यस मैम। ओके। तो नेक्स्ट था हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग। शायद बैच मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई थी, जिसमें ये था कि जो भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के थ्रू हो रहा है वो लॉट्स या बैचेस में हो रहा है, ठीक है। एक एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जैसे 10-10 लॉट का एक सिस्टम प्रोड्यूस हो गया, फिर 10 लॉट का। तो इससे उन्हें क्या था, प्रोडक्शन भी इजी हो गया, काउंटिंग वगैरह में भी इजी हो गई, और मतलब जो एक अगर ज्यादा प्रोडक्शन का ऑर्डर आ रहा है तो उसको मीट आउट करना भी उनके लिए बहुत इजी हो गया। एक साथ आपको अगर 100 यूनिट्स बनानी हो, ठीक है, तो वो आपके लिए हेक्टिक होगा इन कंपैरिजन टू कि आप 20 यूनिट्स की एक लॉट बना लो, ठीक है, या फिर 25 यूनिट्स की एक लॉट बना लो। इस तरीके से आप अगर प्रोडक्शन करोगे तो मतलब प्रोडक्शन आपका काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा था, ये तो सब हमारे इंटरमीडिएट के पार्ट थे, प्रोजेक्ट था, जॉब शॉप था, प्रोडक्शन था, बैच प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट ये जो हमारा मास मैन्युफैक्चर है, ये हमारा बेसिकली कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन का पार्ट था। मास मैन्युफैक्चर नाम से ही पता लग रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम मीन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब प्रोडक्शन होता है तो वो हमारा फ्लो या मास प्रोडक्शन कहलाता है। नाम से ही पता लग रहा है, मास मीन्स जहाँ बहुत ज्यादा, लिखा भी हुआ है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लो लाइन मैन्युफैक्चर इज द हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस। It is usually referred to as mass manufacture due to the very large quantities of products manufactured. It is also common for mass manufacture system to have high production rates, ठीक है। हाई प्रोडक्शन रेट्स मीन्स कि इसे मास प्रोडक्शन क्यों कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर होता है और
इसमें जो प्रोडक्शन रेट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, विद रिगार्ड्स टू द प्रोसेस इक्विपमेंट दिस टेंड्स टू बी ऑफ a specialized nature with process being dedicated to a particular product. In fact, every often processes are designed exclusively to produce a particular product. अब सीधी सी बात है कि अगर हमें कोई particular product की मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन तो होना है, बट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही सिर्फ होना है, उस केस में हमें क्या चाहिए होता है, कोई जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी जो डिजाइनिंग हो वो एक्सक्लूसिव हो और एक्सक्लूसिवली डिजाइन्ड फॉर दैट प्रोडक्ट ओनली, ठीक है, जिससे कि हम सिर्फ पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हम सिर्फ उस स्पेसिफिक डिजाइन का यूज कर पाए, ठीक है। अच्छा, एक ये भी चीज थी कि एक और भी चीज इसमें लिखी हुई है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स इज transferred from operator to machine through the specialist nature and design of equipment. क्या होता है, अगर किसी पर्सन को जो भी एक्सपर्टीज होता है, कोई भी स्किल होती है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो उसी स्किल को ही अपनी ट्रांसफर करता है मशीन में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो सके। ट्रांसफर कैसे करता है, सपोज तुम्हें कोई मशीनरी चलानी आती है, मशीनरी क्या, लाइक टू व्हीलर की बात करते हैं, कुछ लोग होंगे जिनको स्कूटी चलानी आती होगी, कुछ लड़कियां ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जिनको स्कूटी चलानी नहीं आती, तो जो चला लेती हैं वो अपने एक्सपर्ट की, उन्हें जो भी ये राइडिंग स्किल है उनकी, इसी के थ्रू ही तो वो उस मशीन को हैंडल कर पा रही है। सेम यही प्रोसेस है कि जब हमें बहुत बड़ा कोई हैवी ऑर्डर मिलता है या हमें बल्क में जनरेट करना होता है ऑर्डर, उस केस में जो भी पर्सन होता है जो कि मशीनरी को ऑपरेट कर रहा होता है, वो अपनी जो भी एक्सपर्टीज या स्किल्स होती है मशीनरी को हैंडल करने वाली, उसको वो ट्रांसफर कर देता है किस पर, टू दैट मशीनरी, ठीक है। इतना था हमारा ये बेसिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, बहुत ही इजी है। और इस पर कुछ मेरे खुद के भी सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं मेरे एमबीए के टाइम के, अगर तुम लोगों को वो चाहिए होंगे तो हम वो भी सेंड कर देंगे। और इवन जो भी वो लैंग्वेज है वो बहुत इजी होगी, हाँ बस ये हो कि शायद इजी टू रीडेबल ना हो, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जो भी वर्ड्स तुम लोगों को चाहिए होंगे वो हम बता देंगे। नेक्स्ट हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक सिस्टम के बाद का टॉपिक है वो है प्लांट लोकेशन। एक सेकेंड रुको जरा, हम प्लांट लोकेशन नॉर्मल खोल ही ले। अच्छा, तुम लोगों को कोई आइडिया है कि प्लांट लोकेशन क्या होता है? कोई आइडिया, क्या मतलब इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि प्लांट लोकेशन क्या? जहाँ पर हमारी फैक्ट्री वगैरह लगी हुई होती है वही होगा ना। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से एक तो हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे ऑपरेटिव लेवल काम हो रहा है, ठीक है, वही हमारा प्लांट लोकेशन कहलाता है। हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि बेसिकली प्लांट इज अ लाइक अ प्लेस वेयर मैन, मटेरियल, मनी, इक्विपमेंट, मशीनरी आर ब्रॉट टुगेदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, ये तो प्लांट की बात हो गई। अब लोकेशन क्या होती है? लोकेशन बेसिकली कोई भी डिसीजन होता है एक टाइप का, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को चूज करने का जहां पे हम अपने उस प्लांट का सेटअप कर पाए, ठीक है। मेन जो लोकेशन का डिसीजन है, इससे पहले भी जो हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर भी, जो शायद यूनिट 2 या यूनिट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, वहां पे हमारा जो ये टॉपिक था वो लोकेशन डिसीजन पर था। लोकेशन डिसीजन कहे या प्लांट लोकेशन कहे, सेम चीज होती है, ठीक है। तो ये जो भी लोकेशन डिसीजन या प्लांट लोकेशन को हम कोई भी जगह चूज करते हैं अगर, तो वो कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पर करते हैं। वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक हमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली अवेलेबल हो, वाटर की सप्लाई इजिली अवेलेबल हो, ऐसी जगह पर हो जहां से हमें लेबर वगैरह बहुत आसानी से हमारे उस प्लांट तक पहुंच सके। मीन्स हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और जो हमारी फर्म है, मीन जो हमारा प्लांट है और जो हमारी फर्म है,
उसके बीच का जो डिस्टेंस हो वो बहुत ही मिनिमम हो, जिससे कि जो भी हमारे क्या हो, फ्रेट चार्जेस हो सामान को लाने ले जाने के, या जो भी फ्यूल चार्जेस हो वो कम से कम लगे। बेसिकली बहुत सारी चीजें होती हैं या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। अब अगर हम जैसे प्लांट लोकेशन के नेचर की बात करें, तो नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक सेम चीज होती है, ठीक है। तो लगे हाथ जब कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है तो उससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स निकल रहे होते हैं हमें सब पर ध्यान देना चाहिए। तो प्लांट लोकेशन का नेचर क्या हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, जो प्लानिंग प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म का, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्या क्या हो सकता है, जो प्लांट लोकेशन है वो आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसलिए क्योंकि अगर आप कोई प्लांट सेटअप कर रहे हो तो वो एक दिन, एक महीने या एक साल के लिए नहीं कर रहे हो, ये तब तक चलेगा जब तक आपका बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम लोग पिछले काफी दिनों से, जब से ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ना शुरू किए तब से पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक इन नेचर। जो हमारा प्लांट लोकेशन का डिसीजन हो या प्लांट लोकेशन की जो के लिए जो प्लेस हमने चूज की है वो क्या हो, डायनेमिक इन नेचर हो। डायनेमिक इन नेचर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट आ रहा है या जैसी हमारी जो भी हमें जैसी जरूरत हो उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे जो भी काम करने का तरीका हो उसी हिसाब से चेंज होता रहे, ठीक है। यही हमारा डायनेमिक कहलाता है। डायनेमिक का ऑपोजिट वर्ड होता है स्टैटिक। हमारा जो भी प्लांट लोकेशन का डिसीजन हो वो स्टैटिक ना हो, एक ही जगह पर आके रुक ना जाए, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, जो, हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि जो भी प्लांट लोकेशन का डिसीजन होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पड़ता है, रेवेन्यूज पर पड़ता है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रोसेस, जो ऑपरेशनल स्टाफ या जो उनके काम करने का तरीका है उस पर भी पड़ता है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, बेसिक से कुछ नेचर या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो किसके, हमारे प्लांट लोकेशन डिसीजन के, ठीक है। अच्छा, हाँ देखो इसमें बहुत सारे हमें फैक्टर्स दे रखे हैं। फॉर इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिकल लोकेशन फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड। ये तो पर्टिकुलर इकोनॉमिकल लोकेशन की बात हो गई, बट अगर हम जनरल प्लांट लोकेशन की बात करें तो उसके लिए बेसिक दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है जनरल लोकेशन फैक्टर्स, दूसरे होते हैं स्पेसिफिक लोकेशनल फैक्टर्स। जनरल लोकेशनल फैक्टर्स जो एकदम बेसिक से होते हैं, तुम लोग परेशान नहीं हो, जो नोट्स इसमें नहीं दिख रहे हैं हम तुम लोगों को पीडीएफ एक सेंड करेंगे इस क्लास के बाद, ठीक है, उससे पढ़ लेना, ठीक है, परेशान नहीं हो। ये है कि इसको ये इसलिए खोल रखा है सामने कि इससे जो भी तुम लोगों को मिलेगा वो भी पढ़ने में कुछ तो इजी हो ही जाएगा, ठीक है। तो जनरल लोकेशनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला कि इजी एक्सेस टू मार्केट। जो भी आपका प्लांट लोकेशन हो उसके लिए जो बेसिक फैक्टर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी आपका प्लांट लोकेशन हो वो मार्केट से बहुत करीब हो, ठीक है। आपको उसके लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े कि अगर आपको कोई रॉ मटेरियल खरीदना है या एट रैंडम किसी भी चीज को आपको परचेज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, अपना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। तो जो फैक्टर्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे जनरल लोकेशनल फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, सप्लाई टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की सप्लाई बहुत इजी वे में हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, हमारे प्लांट लोकेशन ऐसी होनी चाहिए वहां से हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए। और क्या क्या हो सकता है, लेबर या मैन पावर, मीन्स स्किल्ड लेबर या मैन पावर हमें इजीली अवेलेबल हो, इसके लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा जो भी प्लांट लोकेशन हो वो ऐसी जगह पर हो जहां से हमें मैन पावर की अवेलेबिलिटी बहुत इजी वे में हो सके। और क्या क्या हो सकता है, क्लाइमेट, जियोग्राफिकल जो क्लाइमेट होता है वो हमारे प्लांट लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसी हमारी जो भी, हाँ, मतलब हमारी फर्म जिस भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ठीक है,
तो जो भी हमारी प्लांट लोकेशन हो वो इस टाइप से हो कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही मतलब उसमें किसी भी टाइप का कोई असर नहीं होना चाहिए हमारी प्लांट की लोकेशन का, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, सोच के बताओ, कुछ ऐसा तुम लोगों को लगता हो जो अलग हो, जो हमने ना बताया हो, जो बच्चों। तुम लोग जरा भी मेहनत नहीं करना चाहते हो सब पका पकाया मिल जाए। थोड़ा तो अपना अपना भी दिमाग खर्च करो ना। क्या लगता है कि और क्या कौन मैम? कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि हमें प्लांट लोकेशन के वक्त ध्यान देने चाहिए? मैम मैम ट्रांसपोर्टेशन। ये तो हमने मैम बता दिया। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए और मैम स्किल लेवल इजीली मिल जाए और मैम इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे वो मैम अच्छा हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी तो वर्कर वहाँ पे रहेंगे। और मैम जो फैक्ट्री है उसमें वेस्टेज का मैम अच्छा सा वो हो, मतलब जो कंपनी से वेस्ट निकल रहा हो वो सही से वेस्ट हो, सही है, मतलब उसका जो मतलब। मैम सबसे सही। इम्पोर्टेंट और मैम वहाँ का क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर वहाँ का सही होना चाहिए ताकि लोग वहाँ पे रह सकें, रहने वाली जगह बता होनी तो चाहिए। सही रहे हो, लेकिन ये जितने पॉइंट तुम लोग बोल रहे हो ना अभी जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। यही तो जनरल फैक्टर्स यही तो बोल रहे थे हम, तभी तो हम कह रहे और हैं। मैम और भी कुछ तुम लोगों को और मैम लगते हो? गवर्नमेंट पॉलिसीज और मैम गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है और ट्रेडिंग एग्रीमेंट आते हैं मैम इसमें। और मैम हाँ, ये सही है, डिफरेंट पॉइंट है कि जो भी हमारी प्लांट लोकेशन का डिसीजन हो उसमें कुछ भी हमारा जो भी डिसीजन हो वो किसी भी टाइप से ऐसा ना हो कि जिससे हम गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उनको वायलेट करें, ठीक है। लीगल मैम लीगली होना तुम्हारी चाहिए। मार्केट से लीगल तो पूरी बेटा पूरी वही तो जो प्रॉपर्टी भी है। हम प्लांट लोकेशन लेंगे या जो भी जगह हम चूज करेंगे वो इस तरीके से तो होगी ही होगी कि उसमें कुछ भी इलीगल वे में हमारा काम ना हो, ठीक है। क्योंकि अभी उसके पहले एक पॉइंट जो आया है डिस्कस हुआ है जिसमें आ रहा था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो हमने वही कहा ना जो भी हमारी प्लांट लोकेशन का डिसीजन हो वो इस तरीके का जरा भी नहीं होना चाहिए कि उससे किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को का वायलेशन हो, ठीक है। मीन्स कहने भी की भी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। और और कुछ मैम नहीं मैम गवर्नमेंट पॉलिसी का कुछ वो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक ये भी होना चाहिए कि जहाँ पे हमारा प्लांट है वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे किसी प्लांट से, जैसे कि हाँ हमारी कोई फैक्ट्री इसीलिए, है तो उसका हाँ जो वेस्टेज जा इसीलिए रहा है तो नहीं, उनके खेत में या फिर उनके किसी। हाँ सही कहा तुमने। जो भी हमारे प्लांट से मैम ये वेस्ट तो वही प्रोडक्ट या इकोलॉजिकल डम फैक्टर्स में प्रोडक्ट आ गया ये निकल भी। रहा है वो ऐसी जगह पे इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हमारी प्लांट की लोकेशन है वो ऑलमोस्ट सिटी के आउटर में होनी चाहिए। वो इसलिए जिससे कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसका हमारी सोसाइटी पर या इकोनॉमी पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। हमने अभी देखो अगर फोन सबके पास हो तो सब लोग जरा फोन में देखो, तुम्हारे क्लास ग्रुप पे हमने प्लांट लोकेशन के अपने नोट सेंड किए हैं। उसमें हमने जो अभी जनरल लोकेशनल फैक्टर्स डिस्कस किए थे वो हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बता देना, हम एक बार फिर से डिक्टेट कर देंगे। अब ये तो हमारे जनरल लोकेशनल फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक लोकेशनल फैक्टर्स की कि जो स्पेसिफिक मींस जो हमारे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारी जो भी जिस भी टाइप की हमारी फर्म है उससे रिलेटेड हो, ठीक। जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है दैट मीन्स हमें रॉ मटेरियल सबसे इजीली क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। शायद तभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है वो अच्छे से वर्क कर पाएगी, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए, फेवरेबल लेबर क्लाइमेट, मतलब जो भी हमारे पास मैन पावर या मैन फोर्स है वो उनके लिए जो भी हम क्लाइमेट या जो भी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें वो इस टाइप का हो जिसमें वो काम कर सके। सपोज बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और हमारा जो प्लांट सेटअप है वो भी बहुत गर्म है, ऐसे में जो भी प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे पहले क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। सीधी सी बात है, जो काम एक काम 2 घंटे में हो रहा था वही काम अब 4 या 5 घंटे में हो रहा है, तो हमारा क्या है, टाइमिंग जस्ट डबल लग रही है। जो भी वर्कर काम कर रहा है उसे हमें सैलरी या वेज तो पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बट जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, ठीक है। और और क्या क्या हो सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, ये भी एक बेसिक सा है
कि मार्केट तक वो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स एंड रिसोर्सेस। जो भी हमारी फर्म में सप्लाई एज अ सप्लायर वर्क कर रहा है या हमारे लिए रॉ मटेरियल का सप्लाई कर रहा है या फिनिश गुड्स का है, जो कुछ भी, ठीक है, वो उस तक, और रिसोर्सेज जो हमारे बेसिक रिसोर्सेज है, सॉरी, वो इजीली एक्सेसिबल हो। प्रॉक्सिमिटी माने इजीली एक्सेसिबल होना, ठीक है। और क्या है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। हमारी फर्म क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वहाँ किसी भी तरीके का कोई भी हादसा या इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम ध्यान दें कि जो भी हमारे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, वो बोलो, जो भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हो वो सारे फुलफिल हो सके। सीधी सी बात है ना, मान लो तुम्हारी मशीनरी बहुत पुरानी है, ठीक है, उस पे कोई लेबर काम कर रहा है, गलती से कोई मिसहैपनिंग हो गई उसके साथ, ऐसे केस में सारा नुकसान तब तुम्हें कहेंगे, ठीक है, कि आपके फर्म की वजह से दैट लेबर हैज टू फेस प्रॉब्लम, और जो भी ऑपरेटिव लेवल स्टाफ है दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे स्पेसिफिक लोकेशनल फैक्टर्स थे जिन पर हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, अब ये जो प्लांट लोकेशनल फैक्टर्स हैं, ये इनके लिए हमें क्या है, एक प्रोसेस होती है। प्लांट लोकेशन जो डिसीजन होता है उसकी एक प्रोसेस होती है। तो क्या होती है, सबसे पहली प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप लिखा दिख रहा होगा, क्या है, डिफाइन द लोकेशन। सबसे पहले हमें लोकेशन को डिफाइन करना होगा। साथ ही साथ सिर्फ लोकेशन डिफाइन कर लेने से कुछ नहीं होता है, हमें उस लोकेशन से रिलेटेड जो भी हमारी फर्म के ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, हमें उसको भी फाइनल करना होगा। तो हमारी ये जो प्लांट लोकेशन डिसीजन प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, डिफाइन द लोकेशन प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स define the location objectives and associated constraints। किसी भी जो भी लोकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट से क्या क्या लग रहा है, जुड़े होने चाहिए। हाँ, ये तो है ही। जो भी हमारे लोकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब हमें हमारे मतलब एज अ बिजनेस फर्म ओनर या एंटरप्राइज ओनर, हमारे दिमाग में सब चीजें एकदम वाटर क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हमें अपने लोकेशन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करना है, जो हमारी प्लांट लोकेशन है उसको हमें बेस्ट कैसे बनाना है अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स के लिए, लास्ट की, और जो भी उससे रिलेटेड या अटैच कंस्ट्रेंट्स मींस वो सारे फैक्टर्स जो कि इंटरनली या एक्सटर्नली इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, हमारे प्लांट लोकेशन के डिसीजन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट डिसीजन क्राइटेरिया। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट डिसीजन क्राइटेरिया मींस जो भी हमारी फर्म है वहां जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसका भी आइडेंटिफिकेशन कर लेना चाहिए या हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, रिलेट द ऑब्जेक्टिव्स टू द क्राइटेरिया यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉड्यूल। मींस जो भी हमारे फर्म के बिजनेस फर्म या मैन्युफैक्चरिंग फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या करना, रिलेट करना, जो भी उससे उस पर्टिकुलर मॉडल से रिलेटेड जो भी मेथड होगा उससे, ठीक है, ये हमारी हाँ बोलो, मैम सिचुएशन के हिसाब से उसको पूरा करना, जैसे जो नीड ऑब्वियसली पड़ेगी बात है, तो उसको फुलफिल करना। हाँ, जैसे अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, कोविड की सिचुएशन है और हमारी मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो हमें एक्सपेक्ट करके चलना होगा कि पर डे हमारी वो इनकम नहीं हो पाएगी जो पहले होती थी, ठीक है। ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, जो भी उससे रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, और एक तो ऑब्जेक्टिव तो हो ही रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा क्या था, जो भी हमारे सेंटेंस था, रिलेट द ऑब्जेक्टिव्स टू द
टू द क्राइटेरिया यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स। जो भी हमारे मॉडल्स हमें उन मॉडल्स के थ्रू हम अपने उस क्राइटेरिया को जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है उसको समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव लोकेशंस। अब हमने सब कुछ कर लिया, जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव लोकेशंस थी वो सब हमने डिस्कस कर ली। अब हमें उसका इवेल्युएशन करना है कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जब हम इवेल्युएशन कर लेंगे उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, उस लोकेशन को चूज कर लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जब फाइनली सबसे लास्ट स्टेज में वी हैव सेलेक्ट द लोकेशन एंड देन बेस्ट सेटिस्फाई द एरिया। ठीक है, ये हमारी थी क्या थी, प्रोजेक्ट लेआउट की लोकेशनल डिसीजन प्लांट लोकेशन डिसीजन प्रोसेस थी। ठीक है, अब मेथड क्या है, मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग डिफरेंट लोकेशंस। हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग डिफरेंट लोकेशंस। मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग डिफरेंट लोकेशन। ओके, अब हम बात करते हैं मेथड्स की, मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग डिफरेंट लोकेशंस। जो इससे पहले हमने मेथड उस टाइम पे पढ़े थे, फैक्टर रेटिंग, लोकेशनल, लोड डिस्टेंस, वही सारे ही मेथड इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो वो हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो मैम, ओके, अब हमें प्लांट लोकेशन का जो हमारा सब तो हो चुका है। हाँ, क्या हुआ बेटा, फिर से बोलो। खैर, जो अब हमारा प्लांट लोकेशन का डिसीजन है उसके लिए जो भी एरिया होता है उसके टाइप्स भी हमारे सिलेबस में है। तो बेसिकली हमारे 3 टाइप होते हैं। एक तो क्या होता है, अर्बन एरिया, दूसरा होता है रूरल एरिया, तीसरा होता है सब अर्बन एरिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करके चलना है कि जो भी हमारे टाइप्स ऑफ एरियाज हैं उसके बारे में हम देखें, फिर उसके बाद हम अपने हाँ उसके बारे में अच्छे से देख के नोट्स वगैरह के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी हमारी प्लांट लोकेशन है वो अर्बन एरियाज में कैसी है। अर्बन मीन्स क्या होता है हिंदी में? गांव देहात। हाँ, अर्बन एरियाज मीन्स हाँ क्या हुआ बेटा? सिटीज। अर्बन सिटीज हमारा दूसरा हो गया ना, रूरल एरिया हो गया ना। यस मैम, मैम जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनको कहते हैं अर्बन। हाँ, तो क्यों गांव फिर उसमें नहीं आता है, गांव हमारा रूरल एरियाज में आ जाता है ना। बेसिकली जो हमारी प्लांट लोकेशन होती है उसके लिए हम 3 टाइप के एरिया चूज कर सकते हैं। चूज ही 3 टाइप के होते हैं, जो हमने अभी पीडीएफ भेजा है उसमें भी देखना। सबसे पहला होता है हमारा अर्बन एरियाज, दूसरा होता है सब अर्बन एरियाज, ठीक है, और नेक्स्ट होता है रूरल एरियाज। तो अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरिया को अगर मैं डिफाइन करना हो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज लैंड occupied by building and other structures used for residences and institutions and industrial sites। ठीक है, ये तो हमारे हो गए अर्बन एरियाज की बात। अब हमें अर्बन एरिया को प्रेफर करते समय कौन कौन से खास एडवांटेज पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर हम अर्बन एरियाज में अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हैं या प्लांट लोकेशन को सोच रहे हैं, तो देखो ऐसा माना जाता है कि जो भी अर्बन एरियाज होते हैं उनसे हमें रेल से, ट्रेन से, बस से या प्लेन से या वाटर से उसको कनेक्ट करना, ऐसी जगहों को कनेक्ट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो भी प्लांट लोकेशन है उसके लिए हमें अर्बन एरिया ही प्रेफर करना चाहिए। क्यों? बिकॉज अ सिटी इज वेरी वेल कनेक्टेड बाय रेल, रोड एंड एयर। और क्या है,
अगर हम अर्बन एरिया देखेंगे तो अर्बन एरिया में हमें एक अच्छा मार्केट भी सर्च करने को मिलेगा फॉर आवर प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या क्या मिल सकता है? करेक्ट राइट लेबर फोर्स फॉर राइट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड एट राइट प्लेस। शहरों की अगर हम बात करेंगे तो हमें एक स्किलफुल राइट लेबर फोर्स मिल सकता है, ठीक है। मैम क्या और अवेयरनेस लेवल भी थोड़ा सा हमको अपडेट मिलेगा अर्बन तो में करना ही और वो चीजों के। हाँ करना होगा ही होगा, वो तो इम्पोर्टेंट चीज है ही, क्योंकि बिना इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर किए तो मैं रैंडम ही तो नहीं ना कोई भी सामान उठा लाओगे और कहोगे नहीं बस हमें यहीं से ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या था? अच्छा प्लांटेड, हाँ गुड मार्केट हो गया, राइट लेबर फोर्स हो गया, और क्या हो सकता है? पावर एंड वाटर। पावर एंड वाटर मीन्स जो भी वाटर इलेक्ट्रिक सप्लाई है और जो वाटर सप्लाई है वो इजली क्या हो, एक्सेसिबल हो फ्रॉम आवर फर्म, ठीक है। बेसिक यही सब कुछ एक एडवांटेज या मेरिट थे जिनके बेसिस पर हमने क्या किया, इन्हीं सब एडवांटेजेस के बेसिस पर ही हम अपना ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारा प्लांट लोकेशन है वो हम अर्बन एरियाज में ही क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके मेरिट्स भी हो गए, साथ ही साथ मेरिट्स के साथ साथ कुछ कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में स्पेस की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो ऐसे केस में हम मैक्सिमम से बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल नहीं करा सकते हैं फॉर क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन हाँ लैंड की भी कमी है, ठीक है। बहुत ज्यादा जमीनें नहीं रह गई हैं, तो इस वजह से हमें जो भी हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं सिर्फ उसी बाउंड्री में रह कर ही हमें काम करना होगा, ठीक है। काम करना, प्लांट लोकेशन जो हमने नोट्स भेजे हैं उसमें तुम्हें प्लांट लोकेशन इन अर्बन एरियाज दिखेगा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इतना पढ़ लेना। तो अब जब नेक्स्ट क्लास कल होगी उसमें हम तुम लोगों को ये अर्बन एरिया था ना, अब नेक्स्ट में सब अर्बन और रूरल एरिया बताएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम, मैम अब क्लास कल नहीं है। क्या मैम कल क्लास तो नहीं होगी ना, फ्राइडे है। हाँ सैटरडे को होगी, लेकिन अभी 3 बजे फिर से कनेक्ट होना, 3 से 4 कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की क्लास होगी, ठीक है। ओके मैम। ओके तो अब हम वाइंड अप करें। ओके मैम। यस मैम। अटेंडेंस पोस्ट कर देना बच्चों। थैंक यू। थैंक यू मैम।